बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज 8 क्लास का मैथ्स का लेक्चर है। एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, सॉल्व द फॉलोइंग। तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया हुआ है। सॉल्व द फॉलोइंग, आपने इसको हल करना है, लेकिन तरीका जो है वो मेथड आपको नहीं बताया गया, कोई कंडीशन नहीं बताई गई। तो आप इस सवाल को अगर और से देखते हैं तो इस सवाल में हमें ब्रैकेट्स नज़र आ रही हैं। ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। इसके अलावा अगर डॉट लगा हुआ हो दो फिगर्स के दरमियान तो वो भी मल्टीप्लाई होता है, और इस साइन के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये तो है ही मल्टीप्लिकेशन का। सो हम इस क्वेश्चन को मल्टीप्लाई के ज़रिए, मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम x। अब x ये है फर्स्ट, इस ब्रैकेट की टर्म्स कम है, ठीक है, तो मैं इस ब्रैकेट को इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी पहले। तो इसकी पहली टर्म लेंगे और ये तमाम टर्म्स, ये पूरी की पूरी ब्रैकेट जो है वो एज इट हम इसके आगे लिख देंगे। पहली टर्म है इसकी x, और दूसरी ब्रैकेट है हमारे पास x² माइनस 3x प्लस 9। इसके बाद ये टर्म हम यूज़ कर चुके हैं। अब इसकी सेकंड टर्म यूज़ करेंगे, यानी +3 वाली टर्म। तो +3 वाली टर्म को यूज़ करेंगे। ये ख्याल रखिएगा कि टर्म के साथ जो भी साइन हो वो भी आपने ज़रूर अप्लाई करना है। तो +3, और अगेन ये सारी की सारी ब्रैकेट हम दोबारा लिखेंगे। x² माइनस 3x प्लस 9, ठीक है जी। इक्वल मार्क लगाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। इक्वल मार्क लगाने के बाद अब हम बारी बारी इस टर्म को अंदर ब्रैकेट की तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यानी पहले मल्टीप्लाई करेंगे हम x को x² के साथ। मल्टीप्लाई करते हुए, प्लस माइनस करते हुए, सबसे पहले हम साइंस को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। साइंस, इसके साथ कोई साइन नहीं है तो यहाँ पर प्लस का साइन कंसीडर होगा। इसके साथ भी कोई साइन नहीं है तो यहाँ पर प्लस का साइन कंसीडर होगा। पहले साइंस मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस प्लस प्लस, स्टार्ट में नहीं लिखते। अब इसका कोएफिशिएंट नहीं है हमारे पास और इसका भी नहीं है, तो क्या कंसीडर होगा? 1 कंसीडर होगा। या पिछले क्वेश्चंस में पढ़ चुके हैं कि जिस वेरिएबल के साथ कोई कोएफिशिएंट ना हो वहाँ पर 1 कंसीडर किया जाता है। तो टेबल पढ़ेंगे, 1 1s are 1, तो उसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं खैर लिख रही हूँ ताकि आपको ज़रा वाज़ेह हो जाए। अब प्लस माइनस में हम जस्ट जो भी वेरिएबल और एक्सपोनेंट होता है हम उसके नीचे उसी वेरिएबल और एक्सपोनेंट को लिखते हैं। बट मल्टीप्लिकेशन में हम एक्सपोनेंट्स को प्लस करते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंट्स को प्लस करते हैं और मल्टीप्लिकेशन करते हुए हम डिफरेंट वेरिएबल्स को भी ले सकते हैं, डिफरेंट एक्सपोनेंट्स को भी ले सकते हैं और एक्सपोनेंट्स को प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पर इसका एक्सपोनेंट +1 है और इसका एक्सपोनेंट 2 है। तो 1 + 2 = वेरिएबल सेम रहेगा, एक्सपोनेंट्स प्लस हो जाएंगे, ठीक है। अब हम इस x को 3 के साथ मल्टीप्लाई, इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 पहले साइन मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस, ऑब्वियसली माइनस आता है। 1 3s are 3। अब एक्सपोनेंट ये भी x है और ये भी x है, कॉमन वेरिएबल है, तो कॉमन वेरिएबल को लिख लिया। एक्सपोनेंट्स को प्लस कर लेंगे, 1, और इसका एक्सपोनेंट भी क्या है? 1। तो 1 + 1 = 2, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। अब आगे चलते हैं। इस टर्म को x के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म के साथ। तो प्लस प्लस, सबसे पहले साइन मल्टीप्लाई किए, प्लस प्लस प्लस। अब इसके साथ 1 है तो 1 9s are 9। अब यहाँ पर देखें कोई वेरिएबल नहीं है, बट यहाँ पर वेरिएबल मौजूद है, तो इस वेरिएबल को हम लिख लेंगे और इसके साथ इसका एक्सपोनेंट जो है 1 चूँकि लिखा नहीं जाता तो ये कंप्लीट हो गया, राइट। अब हमने इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम +3 वाली टर्म की तरफ आएंगे, ये जो सेकंड टर्म थी हमारी। अब सेकंड टर्म को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेम प्रोसीजर के साथ। ये पहले साइंस को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 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 3 1s are 3, वेरिएबल लिखेंगे x, बाहर कोई वेरिएबल नहीं है तो इसको सेम एज इट लिख देंगे, ठीक है। x के प्लस माइनस माइनस, 3 3s are 9, बाहर कोई वेरिएबल नहीं है तो ये वेरिएबल ऐसे का ऐसा आ जाएगा। प्लस 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 3 9s are 27। अब ना यहाँ वेरिएबल है ना यहाँ वेरिएबल है तो एज इट आ गया। ये हमारा स्टेप कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टेप की तरफ जब हम आएंगे तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जैसे हमने प्लस में किया था कि हम एक ही ग्रुप वाले
एक ही एक्सपोनेंट और वेरिएबल्स वाले जो टर्म्स हैं उनको अलग कर लेंगे। अब ये देखिए, ये भी एक्स क्यूब है, ये एक्स क्यूब है, इसके अलावा एक्स क्यूब की और कोई फिगर नहीं है, तो एक्स क्यूब को वैसे का वैसा पहले लिख लेंगे। उसके बाद एक्स स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर है, तो इसको यहाँ पर हल करते हैं। प्लस माइनस माइनस, मतलब कि हम अमल कौन सा करेंगे, माइनस का 3 में से सॉरी, ये देखें, ये -3x² है तो ये भी +3x² है। साइंस दोनों के डिफरेंट हैं, फिगर्स दोनों की सेम है, तो -3 + 3 को कैंसिल कर देगा, ये यहाँ पर कैंसिल हो गया। अब ये है 9x, x की वैल्यू, और ये +9x है तो ये -9x है, सेम जैसे हमने यहाँ पर किया था, तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब हमारे पास सिर्फ एक फिगर बचती है, एक टर्म बचती है, और वो है +27। तो हमारा आंसर आएगा x³ +27, क्योंकि ये तमाम चीज़ें हम हल कर चुके हैं। एक चीज़ जो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, कि जब भी मैथ्स में अगर हमारे पास दो टर्म्स एक जैसी हैं तो हमें उन्हें एक टर्म में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। अब देखें, यहाँ पर x³ के अलावा कोई और फिगर नहीं है, 27 के अलावा कोई और फिगर नहीं है, तो यही हमारा आंसर जो है वो कंसिडर होगा। उम्मीद है ये सवाल आपको समझ आया होगा। किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप स्कूल आकर रब्ता कर सकते हैं और समझ सकते हैं इसको। आपने ये तमाम क्वेश्चन जो हैं इनकी प्रैक्टिस करनी है, ये 3 क्वेश्चंस हैं, आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है और उनको अच्छे तरीके से इसको लेक्चर को देखना है ताकि ये आपको सही तरह से समझ आ जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।